अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है अपने लवबर्ड्स की प्रोग्रेस के ऊपर। काफ़ी अर्सा हो गया है कि मैंने अपने लवबर्ड्स की प्रोग्रेस आप दोस्तों को नहीं दिखाई है और काफ़ी दोस्त जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप अपने लवबर्ड्स की प्रोग्रेस हमें जो है वो दिखाएं, अल्बिनो और लटीनो की। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपने लवबर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस पेयर ने कितने अंडे दिए हैं और किस पेयर के नीचे कितने बच्चे हैं, जो कि आप दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और काफ़ी दोस्त जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि आप अपने बर्ड्स की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। तारीफ़ उसी बर्ड की मैं करता हूं जो ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि किसी पेड़ के नीचे कोई भी बच्चा ना हो और कोई अंडा ना हो और मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूं। हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं उस बर्ड की ही तारीफ़ करूंगा कि जिसके नीचे 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे। और आपको भी पता है कि उसी बर्ड की तारीफ़ करनी चाहिए जो कि ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हो। ऐसा तो नहीं होगा कि किस पेड़ के नीचे जो 4 अंडे होंगे या 5 बच्चे होंगे तो मैं कहूँ कि यार देखे कितना गंदा पेड़ है, इसने 5 बच्चे निकाल दिए हैं। ऐसा ही कहूँगा कि इस पेड़ ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे निकाले। तो ऐसे कमेंट्स करने से आप दोस्तों को भी सोचना चाहिए कि यार ऐसे कमेंट ना करें कि एक बंदा आप दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए इतना काम कर रहा है और आप जो है वो उसे ऐसे कमेंट करेंगे तो वो बंदा फिर बज़न हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि मैं अपने उन दोस्तों को मोटिवेट करूं जो कि भी बिल्कुल नए हैं, जिन्हें बताने वाला कोई नहीं है और जो ये समझते हैं कि लवबर्ड को ब्रीड करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लवबर्ड को ब्रीड कराना बहुत ही आसान काम है। आप देखेंगे कि कैसे मैंने अपने लवबर्ड की प्रोग्रेस जो है वो अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा और आप देखेंगे और मोटिवेट होंगे इंशाल्लाह कि इसको ब्रीड कराना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को अपनी सारी की सारी पेयरिंग दिखाना चाहता हूँ। इस साइड पे ज़रा धूप है जिसकी वजह से आपको जो है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी जो है वीडियो बना के दूँ ताकि आप दोस्त जो है वो काफ़ी मोटिवेट हो सकें। तो ये है फ्रेंड मेरा लटीनो का पेयर जो कि पिछले साल जो है वो मैंने बनाया था और पिछले सीज़न भी इसने लास्ट में 1-2 क्लच किए थे। और अभी देखते हैं कि इसकी क्या जो है प्रोग्रेस है, इसने कितने अंडे दिए थे। ये माशाल्लाह देखें आप, इसके नीचे जो है वो 3 बच्चे हैं। 4 एग इसने दिए थे, चौथे एग में भी बच्चा था, लेकिन वो मैंने चेक करने के दौरान मुझसे जो है वो अंडा एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है अंडे के अंदर बना हुआ था। 5-7 दिन के अंदर इसने निकल आना था, लेकिन वो अंडा जो है वो गिरने की वजह से टूट गया, जिसकी वजह से बच्चा जो है एक्सपायर हो गया। अभी माशाल्लाह ये 3 बच्चे हैं और देख सकते हैं आप कि इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और ये पेड़ जो है वो फ्लशिंग भी नहीं कर रहा। ये लटीनो रेड है, इसके बच्चे हैं। अभी देखते हैं फ्रेंड दूसरे पेड़ को कि उस पेड़ ने जो है क्या किया है। अगर आपने पहले प्रोग्रेस की वीडियो देखी है तो उस पेड़ में सबसे पहले उस वीडियो में सबसे पहले ये पेड़ चला था। ये भी लटीनो रेड है, इसका पेड़ है। इसके 2 बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो गए हैं जो कि मैंने सेपरेट कर लिए हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है वो फिर इसने एग दिए हुए हैं, तकरीबन 4 एग हैं। मैं आपको ज़रा वाज़िया करके दिखाता हूँ, वो देखें। और माशाल्लाह इसके 3 बच्चे थे, एक बच्चा जो है वो इसने एक्सपायर कर दिया। फीड भी हुई थी उस पे बच्चे को, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया। कोई होगी प्रॉब्लम उसके साथ। और ये भी मेरा पिछले साल का ही पेड़ है। और ये पेड़ मेरा सबसे अच्छा, जो आपको पिछले साल भी जिसकी काफ़ी वीडियोस बना के मैंने शेयर की थी कि अगर 5 एग्स देता है तो 5 के 5 बच्चे ही निकालेगा, अगर 6 एग्स देता है तो 6 के 6 ही बच्चे निकालेगा। अभी इसने 5 एग्स दिए थे, 5 के 5 ही फर्टाइल थे और 5 ही बच्चे इसने निकाले हैं। एक बच्चा जो है मैंने किसी और पेड़ के नीचे फ्रेंड्स कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि अभी इसके नीचे जो है 4 बच्चे हैं, 2 अल्बिनो हैं, 2 लटीनो हैं। माशाल्लाह। ये फ्रेंड्स देखें अल्बिनो का बच्चा है, लेकिन ये हाफ साइडर है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह पहली दफ़ा ये मेरे पास बच्चा ऐसा निकला है कि
इसका ये वाले जो पूरी साइड है ये वाइट कलर में है और ये जो है वो येलो कलर में है। इसके साथ आप इसकी टेल भी देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। फोकस हो जा। ये आधी आपको पीली नज़र आ रही होगी और आधी जो है वो सफ़ेद कलर में है, और चेस्ट से भी ऐसा ही है, आधा पीला है और आधा जो है सफ़ेद कलर में है। हाफ साइडर इसे कहते हैं। ये कहीं कहीं से पीला है, आप सर भी देख सकते हैं। ये हाफ साइडर तो नहीं, मतलब कह लें कि ये मिक्स ही है वाइट और येलो का। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही कम निकलते हैं ऐसे बच्चे फ्रेंड्स। तो मैं और ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं फिर बाद में कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि यार अपने बर्ड की खुद ही तारीफ़ें करी जा रहा है। माशाल्लाह 5 बच्चे इस पेड़ ने इस दफ़ा निकाले हैं, 5 ही अंडे दिए थे। पिछले सीज़न इसकी प्रोग्रेस जो है वो 6 अंडों की थी। ये मेरा हाल ही में मैंने पेड़ लगाया, लटीनो रेड है इसका पेड़ है फ्रेंड। इसके नीचे देखते हैं कि क्या है। माशाल्लाह 3 एग्स हैं। ये आपको ऊपर से थोड़ा करके नज़र आएंगे, क्योंकि 3 एग्स हैं। तभी ये फीमेल और भी एग देगी। इसकी आपको मैं झोल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये भी लटीनो रेड है इसका पेड़ है। और ये भी अभी पट्ठों से तैयार है। ये इसी साल पेड़ बनाया है फ्रेंड्स। इस फीमेल की भी झोल आप देख सकते हैं कि ये लेइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके नीचे भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। इसके नीचे भी फ्रेंड कुछ भी नहीं है। और देखें कि फीमेल को लेइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इंशाअल्लाह अनकरीब ही ये एग्स दे देगी। ये पट्ठों से तैयार पेड़ हैं। पट्ठों से तैयार पेड़ फ्रेंड्स आपको कुछ तंग कर सकते हैं कि हो सकता है कि एग्स दें और एग को फर्टाइल ना करें। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे निकाल लें और बच्चों को फीड करवाना ना इन्हें आए, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो वीडियो का टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आप दोस्तों को वो भी बताऊंगा कि कैसे आप बच सकते हैं। ये बजीज़ का पेड़ है, बजीज़ रेड आइज का क्रस्ट में ये पेड़ है, काफ़ी अच्छे साइज़ में है। इसकी फीमेल एक आंख से अंधी है और देखें कि इसने 4 एग जो है वो दिए हैं। फीमेल भी क्रस्ट की है, अभी वो बॉक्स में चली गई। ये आप देख सकते हैं, इस आंख से इसे नज़र नहीं आता, इस वजह से वो आराम से बैठी हुई है। और ये मेरा फ्रेंड्स रेड आइज का स्प्लिट मेल है और इसके साथ रेड आइज की ही फीमेल लगाई हुई है। माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही है इस क्लच में। ये आप देख सकते हैं कि इसके 4 बच्चे हैं और जिसमें से 3 जो है वो रेड आइज हैं और एक जो है वो ब्लैक आइज बच्चा इसने निकाला है। स्पेंगल का बच्चा है फ्रेंड्स। और रेड आइज वाले जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप दोस्तों को मैं एक टिप देना चाहता हूँ, बजीज़ के बच्चे जब भी आप चेक करें तो आपको चाहिए कि उनकी वेंट के ऊपर जो बीट लगी हो उसे अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि बीट रुकने की वजह से बच्चा जो है वो एक्सपायर ना हो जाए। बूरा जो है वो काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसके नीचे जो है वो फ्रेश बूरा डालूँगा अभी मैं वीडियो को ख़त्म करके। बच्चों का साइज़ आप चेक करें फ्रेंड्स,
सबसे अच्छे साइज़ का बच्चा ये है। ये रेड आइज का स्प्लिट मेल है। फ्रेंड्स, रेड आइज में स्प्लिट सिर्फ और सिर्फ मेल ही होता है, फीमेल रेड आइज की स्प्लिट नहीं होती अगर वो ब्लैक आइज हो। ये फ्रेंड्स एक और लटीनो रेड आइज का पेड़ आप देख सकते हैं कि आज दिसंबर की तकरीबन 21 तारीख है, गालबन 20 है या 21 है, मुझे ठीक से याद नहीं है। आप देख सकते हैं कि शेड में इतनी हीट है कि बर्ड्स ने अपने मुंह खोले हुए हैं और बजीज जो हैं वो काफ़ी हार्म भी रहे हैं। तो इस पेड़ के नीचे भी देखते हैं कि क्या है। इस पेड़ ने भी अभी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट क्लच इसका सारे का सारा इनफर्टाइल था, यानी कि अंडे जो हैं वो खाली थे, उनमें बच्चे नहीं बने। खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है, ये भी देखने में आते हैं ऐसे केसेस भी। ये मेरा सबसे जो है वो कीमती पेड़ है फ्रेंड। इसमें पार्ब्लू यूविंग की फीमेल है, ये देखें आप, ये पार्ब्लू यूविंग की फीमेल है और इसके साथ मैंने पायड का मेल लगाया हुआ था जो कि स्प्लिट था ऑफलाइन का, लेकिन इसने सारे के सारे जो बच्चे निकाले हैं इनमें से एक बच्चा जो है वो यूविंग का है और 2 बच्चे इसने लटीनो ब्लैक आइज निकाल दिए और एक बच्चा जो है वो क्लियर पायड का है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप दोस्तों के लिए, जैसा कि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया था कि ऐसी पेयरिंग में जो है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास आए। लेकिन अगर वो बर्ड पीछे से ही किसी और चीज़ का स्प्लिट हो तो फिर आप नहीं कह सकते। आप दोस्तों के टेस्ट को बरकरार रखने के लिए अभी मैं आपको यूविंग का बच्चा जो है वो दिखाता हूँ। माशाल्लाह इसने 4 एग्स दिए थे और 4 के 4 ही बच्चे जो हैं वो निकल आए हैं और उनकी ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मेरे हाथ में एक में कैमरा है, इस वजह से मैं ठीक से जो है वो वीडियो नहीं बना पा रहा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये यूविंग का बच्चा है और पार्ब्लू का स्प्लिट भी है। कोई दोस्त जो है वो उनके नज़दीक पार्ब्लू का स्प्लिट नहीं होता तो वो फिर सिंपल रेट में बच्चे जो हैं वो सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड, पार्ब्लू का स्प्लिट होता है और जो दोस्त नहीं मानते कि पार्ब्लू का स्प्लिट नहीं होता तो वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पार्ब्लू के स्प्लिट जो है वो मुझे सेल कर दें। या अगर कोई भी मेरा व्यूअर्स किसी से कोई बच्चे ख़रीदे, अगर वो पार्ब्लू के स्प्लिट हो तो नॉर्मल प्राइस में आपको मिल रहे हो तो आप जो है फ़ौरन से ख़रीद लें। ऐसे बच्चे बहुत ही काम के होते हैं। 2 बच्चे इसमें लटीनो निकाले हैं। लटीनो में जो है वो ज़्यादा वादा नहीं हो पाता कि यूविंग कोई बच्चा है या नहीं है। यूविंग जो है वो काफ़ी अच्छी म्यूटेशन है, लेकिन यूविंग में ऑफलाइन का जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा बना होता है। यूविंग और ऑफलाइन का कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है देखने में भी, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ और आप दोस्तों को जो है वो इसके बारे में तफसील से बताऊँगा इंशाअल्लाह। ये अल्बिनो की फीमेल है और इसके साथ लटीनो रेड आइज का मेल है। ये भी एग्स दिए हुए हैं इस फीमेल ने, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, 4 एग्स हैं। और काफ़ी दोस्त जो हैं वो ये भी पूछेंगे कि आप कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप दोस्तों को उसका लिंक दे दूंगा। वो ब्रीडिंग फार्मूला मैं खुद सेल नहीं करता फ्रेंड, मैंने भी बाहर से ही मंगवाया और आप दोस्तों को भी मैं रिकमेंड वही करूंगा कि आप वही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे मेरे पास जो ब्रीड बहुत ही अच्छी आई है। और ये लटीनो ब्लैक आइज का पेयर है, मेरे पास एक ही पेयर है लटीनो ब्लैक आइज का और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है वो 4 बच्चे हैं और ये काफ़ी प्लकर है। इसने सारे के सारे बच्चों की जो है खूब प्लकिंग की है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जल्द ही ये बच्चे जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे। 4 बच्चे इसमें जो है वो इस दफ़ा जो है इसकी प्रोग्रेस रही है 4 बच्चों की। और नेक्स्ट क्लच जो है वो देखते हैं कि अभी क्या करता है ये पेयर। और एक पेयर ये है लटीनो रेड आइज का। खैर ये आप देख सकते हैं कि एक बच्चा इसमें जो है वो एक्सपायर हो गया है
लटीनो रेड आइज का ही चिक था। तो ऐसा भी फ्रेंड्स देखने में आता है, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी गेम का ही एक हिस्सा है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो बच्चे ऐसे निकल कर मर जाते हैं, या तो वो इनके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से बिल्कुल तैयार हुए होते हैं, पट्ठों से तैयार, और पहली दफ़ा उन्हें समझ में नहीं आता बच्चा निकलने के बाद कि इन्हें जो है फीड कैसे कराई जाए। तो इसका भी हल है, लेकिन उसी सूरत में कि अगर आपके पास जो है वो बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लगे हों, आप इसके अंडे जो हैं वो किसी और बर्ड के नीचे जो है वो फेर दें। तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी जो है वो आपको सारी की सारी प्रोग्रेस दिखा दूं। 3 एग्स पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह इनसे भी बच्चे अनकरीब निकल आएंगे। रात को ही कहीं निकला होगा बच्चा ये, और ये भी मेरा लटीनो रेड आइज का ही पेड़ है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है वो मैं हाथ में ही ले आऊँ, 1 2 3 5 बच्चे हैं फ्रेंड्स। ये सारे के सारे लटीनो रेड आइज के बच्चे हैं। 5 बच्चे इसने इस दफ़ा निकाले हैं इंशाल्लाह। और देखें फ्रेंड्स कि ये फीड भी काफ़ी अच्छी करवा रहा है, ये बिल्कुल पट्ठों से तैयार है। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि पट्ठों से अभी तैयार ही होते हैं, लेकिन वो बच्चे भी सारे के सारे निकाल लेते हैं और इन्हें फीड भी अच्छे से करवाते हैं। वो पेड़ बहुत ही कम होते हैं। ये केज अभी खाली है। ये भी मैंने थोड़े ही दिन हुए हैं पेड़ लगाया है। आप देख सकते हैं फीमेल की झोल, और इसके एग्स भी 3 एग्स जो है वो इसने दिए हैं अभी। इंशाल्लाह करीब ये और भी देगी, और देखेंगे कि इसके अंडे जो हैं वो कितने फर्टाइल होते हैं और कितने जो हैं वो चिक्स निकालते हैं। ये अल्बिनो और लटीनो का पेड़ है फ्रेंड्स। इसके नीचे 4 एग्स हैं। और ये केज मैंने खाली किया है, इसमें मैंने अभी पेड़ एक लगाना है। ये फ्रेंड्स कॉकटेल का पेड़ है। ये इसके चिक एक बाहर आ गया है माशाल्लाह, तो इसको पकड़कर अंदर ही रख देते हैं, ये ना हो कि फिर आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह तीनों रेड आइज का पीस है ये, और ये बहुत ही अच्छा फीडर भी है, और इसके साथ साथ ये काफ़ी अरसे से मेरे पास जो है वो ब्रीड कर रहा है। इसके दूसरे बच्चे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 4 बच्चे थे इसके, और एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया मेरी ही गलती की वजह से, कि मैं इसे सॉफ्ट फूड जो है वो नहीं डाल पाया। शादी पे मैं गया हुआ था, जिसकी वजह से पीछे इन्हें कोई संभालने वाला देखने वाला नहीं था, और सॉफ्ट फूड अगर कॉकटेल को ना मिले तो ये बच्चे एक्सपायर करना शुरू कर देता है। इस पेड़ ने अभी तक नहीं कुछ किया। फर्स्ट क्लच इसका जो है वो इनफर्टाइल था। ये पट्ठों से तैयार है फ्रेंड्स, और ये लटीनो रेड आइज के पट्ठे हैं जो मैंने अभी सेल्फ जो है अलग किए हैं पेरेंट्स से, और वो अडल्ट फीमेल है अल्बिनो की। इसके साथ जो है वो पेड़ बनाऊंगा इंशाल्लाह, मेल इसके साथ अल्बिनो रेड आइज का लेके आऊँगा। और ये भी लटीनो रेड आइज का पेड़ है फ्रेंड्स। ये भी पट्ठों से ही तैयार है। इसी साल इसने जो है वो फर्स्ट ब्रीड की है, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 4 बच्चे हैं इसके नीचे, और चारों की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, और फीड भी ये पेड़ काफ़ी अच्छी करवाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये प्लकिंग भी नहीं कर रहा। लवबर्ड में ये आम बीमारी है कि वो बच्चों को जो है वो प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में बच्चे जो हैं वो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। 4 बच्चे थे फ्रेंड इसके, और अभी ये है मेरा वायलेट का पेयर। इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं जो
आई थिंक सेल्फ हो गए हैं। जल्दी ही मैं इन्हें भी जो है सेपरेट कर दूंगा। और फीमेल आप देख सकते हैं कि दोबारा लेइंग कर दी है। बच्चों को कैसे पेरेंट्स से अलग करना है, किस एज में करना है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर आप वक्त रहे ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे जो है वो फीमेल बहुत ही ज़्यादा अगर अग्रेसिव हो गई तो वो बच्चों को एक्सपायर भी कर देगी। ये फ्रेंड्स मास्क एग का मेल है, बहुत ही अच्छी म्यूटेशन है फ्रेंड्स। ये काफ़ी बीमार था और हाल ही में ये बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके साथ वायलट की फीमेल लगाई है। इंशाल्लाह जैसे ही इसकी प्रोग्रेस आएगी, ये थोड़े ही दिन हुए हैं इस पेयर को मैंने बनाया है। जैसे ही ये पेयर ब्रीड करेगा तो आपके साथ जो है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि लव बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में मैं आप दोस्तों के साथ वीडियोस बना के शेयर करूं तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बजीज़ के म्यूटेशंस के बारे में मैं आप दोस्तों के साथ वीडियोस बना के जो है शेयर करूं तो आप तब भी मुझे बता सकते हैं। ये थी फ्रेंड मेरे शर्ट की प्रोग्रेस जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।